अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने नए लेक्चर के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर हैं। हम आज के इस लेक्चर के अंदर मुकम्मल मश्क जो है वो सबक नंबर 4 की आपके सामने यहाँ पर उसको हल करेंगे। हमारी आज के मश्की सवालात में से जो पहला सवाल हमारे पास है, जो कि मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी। पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है वो ये है कि ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के बारे में क्या फरमाया। ख्वाजा बासित ने मीर और मिर्ज़ा के कलाम के मुतल्लिक क्या फरमाया। जवाब हमारे पास ये है कि ख्वाजा बासित ने फरमाया कि मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा का कलाम वाह है। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। सवाल नंबर 2, जो कि ये है कि शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने क्या कहा। शरीफ ज़ादे की गज़ल सुनकर सौदा ने उनकी बहुत तारीफ़ की और कहा कि मियाँ साहबज़ादे जवान होते नज़र नहीं आते। अगला जो हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि सैयद इंशा के इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। सवाल हमारे पास है कि सैयद इंशा ने के इसरार पर जुर्रत ने कौन सा मिसरा पढ़ा। तो जुर्रत का मिसरा यह था कि इस जुल्फ पे फपती शबे दैजूर की सूझी। अगला सवाल हमारे पास है कि ख्वाजा साहब अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो अक्सर बेरोजगारी से की शिकायत से सफ़र का इरादा किया करते थे। ख्वाजा साहब अपने उस शागिर्द से क्या कहा करते थे जो बेरोजगारी की वजह से सफ़र का इरादा करते थे। जवाब इसका यह है कि जी ख्वाजा हैदर अली आतिश साहब कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो। इसका ये जवाब है। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त क्या निकला। साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त क्या निकला जब हकीम एहसानुल्लाह खान ने जल्दी से उनके आने और जाने पर इजहार ताज्जुब किया। ये है जी हमारे पास सवाल। मुख्तसर सवालात के जवाबात में से आखिरी सवाल हमारे पास है। जवाब इसका यह है कि साहिब आलम की ज़ुबान से उस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी से चले। यहाँ पर हमारे पास जो मुख्तसर सवालात के जवाबात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है कि मंदरजा झैल जुमलों में से सही जुमलों के आगे सही और गलत के आगे गलत लिखें। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं जी अपने पास। हमारे पास ये सवाल नंबर 2 है, जो कि
सही और गलत के ऊपर मबनी है। हम इसके आगे सही, सही लफ्ज़ के आगे सही लिखेंगे, सही इबारत के आगे, और गलत के आगे गलत लिखेंगे। पहला हमारे पास अलिफ जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है। तो पहला जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये सही है हमारे पास। दूसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास है जी, सौदा ने बहुत तारीफ की और कहा कि मियाँ लड़के बहुत तवील उम्र पाओगे। ये गलत है। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो यह है कि जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। ये स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास। चौथा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो आ रहा है कि बच्चों के नाम, चूंकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा खामोश रहे। गलत है हमारे पास। अगला लास्ट जो स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है वो यह है कि भाई अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम इसका क्या जवाब दोगे। तो इसका जवाब सही है कि ये स्टेटमेंट सही कही गई थी, सही मानों के अंदर मिर्ज़ा गालिब की जानिब से। अगला हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब की निशानदही। सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाब की निशानदही के अंदर हमारे पास पहला स्टेटमेंट है अलिफ कि मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर तकरार करने वाले किसके मुरीद थे। ऑप्शन हमारे पास है जी, ख्वाजा मीर दर्द के, मिर्ज़ा गालिब के, ज़ौक़ के, ख्वाजा बासित के। और ऑप्शन हमारे पास आखिरी इसका ठीक है जी, ख्वाजा बासित के। दूसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि इंशाअल्लाह खान एक दिन किसकी मुलाकात को आए। ऑप्शन हमारे पास है गालिब की, मीर दर्द की, जुर्रत की या मुसहफ़ी की। तो ऑप्शन हमारे पास इसका है कि मीर दर्द की। जबकि स्टेटमेंट तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है जी, ये मिसरा इस जुल्फ पर फबती शबे दजूर की सूजी किस शायर का है। तो ऑप्शन हमारे पास है यहां पे इंशा का, जुर्रत का, दर्द का या मीर का। इसका जो जवाब हमारे पास है वो ऑप्शन हमारे पास चूंकि जीम है, जुर्रत का। अच्छा, एक हमारे पास जो स्टेटमेंट शायद हमारे पास जो एक पीछे प्रीवियस है जो मिस हुई है, जिसमें से ऑप्शन हमारे पास था गालिब की, मीर दर्द की, जुर्रत की और मुसहफ़ी की। तो यहां पर ये मीर दर्द की बजाय जुर्रत की आता है। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि काते बुरहान के मुसन्निफ कौन है। ज़ौक़, मोमिन, गालिब, सौदा। जबकि आंसर इसका है हमारे पास गालिब। उसके बाद हमारे पास आता है जी सवाल नंबर 4, खाली जगह को पुर करना है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है जी, एक दिन लखनऊ में डैश के कलाम पर 2 शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। जिसका जवाब है जी मीर और मिर्जा। दूसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है कि मीर साहब का कलाम डैश है, मिर्जा साहब का कलाम डैश है। तो एक है कि जी मीर साहब का कलाम आ है, मिर्जा साहब का कलाम इसमें वाह है। तीसरा हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि गर्मी कलाम पर डैश भी चौंक पड़े। जवाब इसका ये है कि सौदा, कि गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े। अगला जो हमारे पास जो खाली जगह स्टेटमेंट हमारे पास है, स्टेटमेंट नंबर 4 है, वो ये है कि डैश ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आया है। तो
जवाब आएगा कि जुर्रत ने कहा, इसका ये आंसर है बेसिकली। स्टेटमेंट नंबर 5 जो हमारे पास है वो ये है कि जुर्रत हंस पड़े और डैश उठाकर मारने को दौड़े, जिसका जवाब है हमारे पास अपनी लकड़ी। छठा स्टेटमेंट हमारे पास वो ये है कि डैश को डैश में बहुत दूर की सूझी। जवाब पहले का हमारे पास आएगा कि अंधे को, और दूसरा स्टेटमेंट आएगा अंधेरे, अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। उसके बाद है जी, चूंकि नाम भी डैश था इसलिए तमाम अहले जलसा ने निहायत तारीफ की। इमाम बख्श। अगला हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है कि एक शागिर्द अक्सर डैश की शिकायत से सफर का इरादा जाहिर किया करते थे। अब इसका जो ऑप्शन जवाब इसका है वो ये है बेरोजगारी। अगला स्टेटमेंट हमारे पास है जी स्टेटमेंट नंबर 9 स्टेटमेंट हमारे पास है कि एक दिन मामूली दरबार था, डैश भी हाजिर थे, जिसका जवाब है उस्ताद इब्राहिम ज़ौक। दसवां हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रहा है वो ये है कि उन्होंने डैश बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए, जिसका जवाब है जी आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहा और रुखसत हुए। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि सवाल नंबर 5, इन अल्फाज के मुतजाद लिखिए। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो ये है कि कमाल, जिसका मुतजाद आएगा जी हमारे पास जवाल। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है वो है तरफदार, जिसका मतलब है मुखालिफ। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है गर्मी, जिसका ऑपोजिट हमारे पास है जी सर्दी। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मतला, जिसका मतलब है मक्ता। ऑपोजिट है इसका, मुतजाद है इसका। अगला लफ्ज़ हमारे पास है ख़ास, जिसका मुतजाद हमारे पास है जी आम। अगला लफ्ज़ हमारे पास है बेरोज़गारी, जिसका ऑपोजिट हमारे पास है रोज़गार। यहाँ तक हमारा जो है ये जो अगला सवाल है ये मुकम्मल हो जाता है उसमें से। अगले जो सवाल नंबर हमारे पास जो 6 है इसमें मुख्तलिफ अल्फाज दिए गए हैं। कि मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को हमने अलग अलग लिखना है। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, जिसको हम एक कैटेगराइज कर लेते हैं, जिसमें से एक हमारे पास है जी मुज़क्कर और एक हमारे पास लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस आ जाएंगे हमारे पास। हम पहले लिखते हैं जी मुज़क्कर अल्फाज इसमें से, जिसमें से आ रहा है कलाम, शोर, मिसरा, तूल, और उसके बाद हमारे पास है जी मिजाज और चराग। इसके बाद जो बाकी अल्फाज हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे मुअन्नस में आएंगे। मैं फिर भी आपके सामने यहां पर लिख देता हूं आपकी सहूलत के लिए। तस्बीह, आह, कयामत और कुदरत, कयामत, कुदरत है। उसके बाद हमारे पास तकरार, शिकायत, तारीफ और जुल्फ।
ये हमारे पास मुअन्नस अल्फाज यहाँ तक हमारे पास आ गए। सवाल नंबर हमारे पास अगला ये है कि मंदरजा ज़ैल पर एराब लगाएं, कमाल, मतला, चराग, इश्तियाक और गनीमत। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 8, जिसके हमने वाहिद के जमा और जमा के वाहिद हमने लिखने हैं। वाहिद और जमा हमने लिखने हैं। सो वाहिद हमारे पास जो लफ्ज़ आ जाएगा वह है कमाल, जिसकी जमा है जी कमालात। अगला लफ्ज़ हमारे पास है जी मुशायरा, जिसकी जमा है मुशायरे। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है शख्स, जिसकी जमा है अशखास। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है शेर, जिसकी जमा है हमारे पास अशार। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बेगम, जिसकी जमा हमारे पास है बेगमात। छठा जो लफ्ज़ हमारे पास है खादिम, जो लफ्ज़ हमारा खादिम था वो, और इसकी जो जमा हमारे पास है वो है खुद्दाम। खादिम की जमा इसके ऊपर यहाँ पर शद्दत है। ये हमारे पास जी वाहिद के जमा हमारे पास आ गए। अगला हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि सवाल नंबर 9, कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाना है हमने। मैं कालिम अलिफ को कालम जीम के साथ यहां पर मिला रहा हूं। तो पहला हमारे पास यहां पर जो लफ्ज़ कॉलम का आएगा हमारे पास वो है आ, जिसका जीम के साथ जो ताल्लुक है बेसिकली वो उसका ऑपोजिट है, वो वाह है। फफोले, कॉलम जीम में उसका ताल्लुक जो है बेसिकली ये दिल है। आगे है ज़रा, जिसका कॉलम जीम में है टुक। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मिर्ज़ा, सबक के मुताबिक इसका जो ताल्लुक बनता है वो है सौदा से। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है जुर्रत, जिनका ताल्लुक बनता है इंशा से। ये हमारा सवाल नंबर 9 था जो यहाँ पर मुकम्मल होता है। यहाँ तक हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है होती है ख़त्म, और हम अगले लेक्चर के अंदर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।